अस्सलामुअलैकुम सामीन। 14 जुमादल ऊला की तारीख शुरू हो चुकी है, 16 नवंबर है। खबर का उन्वान है सहारनपुर का वक्फ मौलवी नाजिर हसन, वक्फ नंबर 322। ये वही वक्फ है जिसके बारे में आप कई वीडियोस पहले देख चुके होंगे। ये नामनगार इस तलाश में था कि इस वक्फ की किराएदारी की, वक्फ की कमेटी की, खुद इस वक्फ की जायदाद की क्या हैसियत है, वहाँ की इंतज़ामिया डीएम वगैरह क्या कहते हैं, वक्फ बोर्ड क्या कहता है, असल किराएदार कौन है। इन तमाम बातों की जुस्तजू में, टोहमे और तलाश में कई दिन लग गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तहकीक का सिरा हाथ आ गया। ये वक्फ की जगह मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर में है, जिसका नाम है वक्फ मौलवी नाजिर हसन और इसका नंबर है वक्फ 322। ये जगह वक्फ बोर्ड की है, वक्फ जायदाद है। वक्फ के बारे में इस्लाम मजहब का तसव्वुर ये है, अल वक्फ ला युमलक, वक्फ का कोई मालिक नहीं होता, वक्फ बोर्ड भी इसका मालिक नहीं होता, वक्फ बोर्ड इसका निगरान होता है। किसी को वो लीज पर दे दे, जायदाद को किराए पर दे दे, वो भी उसका मुहाफिज होता है, ये किसी की मिल्कियत में नहीं जाती। इस सिलसिले में एक अर्ज ये है कि वक्फ बोर्ड आम तौर पर अपने ज़ेर इंतज़ाम जायदादों की देखरेख के लिए, हिफाजत के लिए, इन कामों के लिए कमेटी बनाया करता है। तो वक्फ बोर्ड ने एक कमेटी इस जगह की बनी 2011 ता 2016। ये कमेटी 5 साल रही। इसके सदर मौलाना आरिफ साहब इब्राहिमी और सेक्रेटरी जनाब अनवर हसन रहे। फिर कमेटी दोबारा बनी 2018 ता 2023। ये भी 5 साल चली। इसके सदर भी मौलाना आरिफ साहब इब्राहिमी और सेक्रेटरी जनाब जुनैद अहमद रहे। मौजूदा जो कमेटी है 2023 और फ़िलहाल जो चल रही है, इसके सदर मौलाना हबीबुल्लाह मदनी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद असद हक्कानी। ये कमेटी की सूरत हाल है। इस कमेटी को उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने माना है। ये कागज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इस कमेटी के जायज़ होने का और इस कमेटी के बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड से मंजूर होने का सबूत है। अब हम आते हैं कि असल किराएदार कौन है। असल में इसका जो वक्फ बोर्ड ने किराएदार माना है, क्योंकि वक्फ बोर्ड इसका निगरान है। वक्फ बोर्ड ने ये कहा है अपनी रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को आप देखें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसका जायज़ किराएदार अब्दुल हसीब है। अब्दुल हसीब को वक्फ बोर्ड ने किराएदार माना है और ये हसीब वल्द तैयब सिरसोली कलां, तहसील रामपुर मनियारान, ज़िला सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनको वक्फ बोर्ड ने किराएदार माना है, जायज़ किराएदार। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा मसला ये है कि ये मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में गया है। इसका जायज़ किराएदार अब्दुल हसीब हैं, तो वक्फ ट्रिब्यूनल में इसको ले गए थे। गांव छाबड़ी, थाना सरसावा, ज़िला सहारनपुर के रहने वाले जनाब साजिद। वक्फ ट्रिब्यूनल से उनके हक में फैसला हुआ था। फिर उसकी बुनियाद पर उन्होंने डीएम से रुजू किया और डीएम को दरख्वास्त दी कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला हो गया है, इसलिए मुझे पोजीशन दिलाया जाए और मुझे कब्जा दिलाया जाए। जाहिर सी बात है, जब किसी के हक में इस तरह फैसला हो जाए तो डीएम कहाँ जाएगा। डीएम साहब ने जांच की और तफ्तीश की। ये आप डीएम साहब की रिपोर्ट का खुलासा देख सकते हैं। ये जली हरूफ में है, इसको हमने निशानजद किया है। डीएम साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, डीएम सहारनपुर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि साजिद इसका जायज़ किराएदार नहीं है। साजिद ने साजबाज करके साबिक मुतवल्ली से फ़र्ज़ किराएदारी अपनी बना ली है। ये कोई किराएदार नहीं। साजिद की तरफ से
जो सबूत, जो रसीद पुरानी, स्टाम्प, जो कुछ भी पेश किया गया, उन सब को सहारनपुर के डीएम साहब ने गलत माना है, गैर कानूनी माना है, नाजायज माना है। ये डीएम साहब की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब डीएम साहब की रिपोर्ट इस तरह आ गई तो जो इसके वक्फ कमेटी है उनको पता चला ये क्या होने लग रहा है। तो वक्फ कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी मौलाना असद हक्कानी, वो इस मामले को लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल में गए। वहाँ जाकर पूरी बात रखी, डीएम साहब की रिपोर्ट पेश की। सब कुछ पेश होने बाद वहाँ मामला चला। तो वहाँ से जनाब साजिद का स्टे खारिज हो गया। ये आप देख सकते हैं वक्फ ट्रिब्यूनल ने क्या लिखा है। वक्फ ट्रिब्यूनल ने साफ साफ लिखा है कि जो कुछ जनाब साजिद ने पेश किया है वो गलत है, वो बगैर किसी सबूत के है, इसलिए स्टे को खारिज किया जाता है। ये चुनाचे 19/4/2024 को वक्फ ट्रिब्यूनल ने वो स्टे खारिज कर दिया जो खुद उसने ही 16/2/2023 को दिया था। तो इसे स्टे खारिज होगा। स्टे की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद जनाब साजिद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसमें लिखा, ये ऑर्डर आया था 2/7/2024 को ऑर्डर आया। उन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल को हिदायत दी हाई कोर्ट ने कि 6 माह के अंदर इस जगह का निपटारा कर दिया जाए। 5 महीने हो चुके हैं, 1 सवा महीना बाकी है। 6 महीने में वक्फ ट्रिब्यूनल का हतमी फैसला, आखिरी फैसला आ जाएगा। अब सवाल ये है वो किराएदारी कहाँ है। ये आप देख सकते हैं इसमें कि ये जनाब साजिद की किराएदारी है। ये इसको आप देख सकते हैं। इस किराएदारी में जनाब साजिद ने एक स्टाम्प पेपर लगाया है। ये कानून है कि जो भी स्टाम्प सरकार से खरीदा जाता है, लिया जाता है, तो उसमें सब कुछ लिखा होता है, किसने खरीदा और कब खरीदा और क्यों खरीदा, ये बातें लिखी होती हैं। साजिद साहब ने जो स्टाम्प पेपर लिया उसका नंबर है 465564 और उस पर जो किराएदारी का अपना सबूत पेश किया है वो किया 2011 का। 2011 का किराएदारी की सबूत देखकर और बात देखकर जो वक्फ कमेटी है वो और जायद किराएदार वगैरह ये लोग, इन लोगों ने मुखिया कोषाधिकारी सहारनपुर को लेटर लिखा हक इत्तलात के तहत कि स्टाम्प पेपर किसने खरीदा है और कब खरीदा है। तो वहाँ से इनको जवाब मिला कि आपको इत्तला दी जाती है कि स्टाम्प पेपर नंबर 465564 ये 27/11/2015 को जारी हुआ है। जाहिर सी बात, जब 27/11/2015 को जारी हुआ है, 2015 को ये छपा है सरकार की तरफ से, तो फिर 4 साल पहले 2011 कैसे आ गया ये आप देख सकते हैं। हमने ये रसीद ये हासिल किया है, कोषाधिकारी का लेटर है, उन्होंने लिखा है जली हरूफ में, आप देख सकते हैं वो क्या लिख रहे हैं। और किराएदारी की हमने रसीद, वो किराना आपको दिख रहा है जनाब साजिद का कि वो 2011 का है। एक बड़ा फ़र्क है दोनों में, आप खुद फ़र्क महसूस कर सकते हैं। फिर इसमें जो सबसे बड़ी बात है, एक महकमा होता है विकास प्राधिकरण का, जिससे मकानों के, दुकानों के नक्शे पास होते हैं। तो वक्फ बोर्ड ने अब्दुल हसीब को चूँकि जायज़ किराएदार माना है, तो हसीब साहब ने कमेटी की मार्फत दरख्वास्त दी उस जगह पर दुकानें बनाने की। ये आप देख सकते हैं वक्फ बोर्ड ने हसीब साहब को 3 दुकानें बनाने की इजाज़त दी। उसमें कुछ शर्तें लगाई। एक उसमें अहम शर्त ये थी कि दुकानें बना लो लेकिन विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना होगा और ये अपनी जेब से खर्च करना होगा। वक्फ बोर्ड या कमेटी कोई इसमें माली ताउन नहीं करेगी। तब अब्दुल हसीब ने विकास प्राधिकरण से रुजू किया, वहाँ दरख्वास्त दी और वहाँ बतौर फीस के 7 लाख रुपए जमा करके महीनों मेहनत, मशक्क़त और जोहदे मुसलसल के बाद विकास प्राधिकरण नक्शा पास हुआ दुकानों का। ये नक्शे की आप कॉपी देख सकते हैं कि सर नक्शा पास हुआ है
तो चंद चीज़ें होती हैं, वक्फ कमेटी होती है, विकास प्राधिकरण होता है, डीएम की रिपोर्ट होती है, वक्फ बोर्ड से किराएदारी होती है, वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखलाती हैं।